हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरह के अलजेब्रिक मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये फर्स्ट 2 मेथड्स जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये आप पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जैसे कि इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम कोई भी जैसे नंबर्स हमने ले लिया, मान लीजिए 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, ये नंबर 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की 6 से, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा और 3 इंटू 6 हो जाता है। तो इस मेथड में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, इसलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब देखिए हम किस तरह से इसका यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल्स लिखेंगे, x लिखा और यहाँ y लिखा और यहाँ पर 1 लिखेंगे, x, y और 1। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं b से, b, इसके बाद c, बी सी, फिर से ए आ जाता है, ए बी सी में चलता है ये, बी सी ए और फिर से बी, जैसे बी सी और ए, तो बी के बाद सी के बाद ए के बाद फिर बी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक आया, या बी, फिर से दोबारा से हमने ये लिख लिया, बी सी ए और बी। अब यहाँ पर 1 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2 2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 की c2 से, b2 की c1 से। तो ये b1 की c2 से, b2 की c1 से, ऐसे c1 की a2 से, c2 की a1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, और a1 की b2 से, a2 की b1 से। तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, x अपॉन b1 c2, b1 की c2 से और b2 की c1 से, और साइन बीच में क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन c1 a2 और c2 a1 और बीच में साइन माइनस, फिर 1 अपॉन a1 b2 और a2 b1, इस तरह से साइन बीच में माइनस। अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को, ये जो है, और ये लास्ट फ्रैक्शन, इसको हम एक साथ लिखेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। पहले ये हमने लिख लिया, एंड अब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पर x, ये अपॉन में जो है ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा 1 की प्लेस पे, और यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1, ये x आया है। और y क्या आएगा, y इक्वल्स टू, ये भी c1 a2 माइनस c2 a1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब मैं इसे न्यू पेज पे लिख लेती हूँ। x और y की वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हमारे सामने आएंगी, देखिए 2 कंडीशंस। देखिए, इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये जो डिनोमिनेटर है, जब हम इसे सॉल्व करें, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो a1 b2, ये माइनस का a2 b1 है, इसे हम इधर लेकर आएंगे राइट साइड, तो इज़ नॉट इक्वल टू के साइन के साथ ये a2 b1 इधर आ गया। अब ये a1 और a2 एक तरफ हमने कर लिए, और नॉट इक्वल टू का साइन, और b1 अपॉन b2, मतलब इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो इस केस में जब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसे सॉल्व कर कर वो एक हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक्स भी और वाई भी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन तो ये है, एक होगा अगर ये 0 के इक्वल है, इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ इक्वल टू 0,
जब 0 के इक्वल है तो A1 B2, ये इक्वल के साइन के साथ इधर आ गया A2 B1, माइनस हट गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, टू पॉसिबिलिटीज़। टू पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, देखिए अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है तो C1 अपॉन C2 के या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो अगर इसके इक्वल होगा तो हमें जो सॉल्यूशन हमारे आएंगे वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो उस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जब आप इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझ आएगा कि यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन हमारे कब आएंगे। अब यहाँ पर ये आपने जो सॉल्यूशंस देखे, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में आपने ये पढ़ा है, जब हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं उनके रेशियोज़ को, तो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता था। तो हमारी लाइंस कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। ये कॉमन पॉइंट जो होता था वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देता था। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो हमें नो सॉल्यूशन मिलता था। पैरेलल लाइंस होती थी और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होती थी, ओवरलैप करती थी और हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते थे। तो यहाँ पर भी हमारे यही सॉल्यूशंस इस तरह से ही आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी। तो अब देखते हैं किस तरह से हम एग्जाम्पल में इसका यूज़ करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इससे हम फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब A1 2 हो गया, B1 1 है और C1 माइनस 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमने लिया और सेकेंड इक्वेशन से A2 3 है और B2 माइनस 2 है और C2 माइनस 4 है। अब हम इन्हें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पुट करेंगे। A1 कहाँ से स्टार्ट करते हैं, B1 से, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। यहाँ B1 है 1, C1 है माइनस 5, A1 है 2 और B1 है 1। इसके बाद B2 है माइनस 2, C2 है माइनस 4, A2 है 3 और B2 है माइनस 2। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में सब पहले x लिखा, x अपॉन ये B1 C2 है तो 1 और माइनस 4, फिर माइनस B2 C1 है तो माइनस 2 इंटू माइनस 5, तो माइनस 2 और माइनस 5 इक्वल्स टू y अपॉन यह C1 A2 तो ये माइनस 5 इंटू माइनस 3, माइनस नहीं है, माइनस C2 A1 तो माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 A1 B2 और माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से हमने कर दी, साइन बीच में हमने हर जगह माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 1 इंटू माइनस 4, ये माइनस 4 हो गया और माइनस ये माइनस 2 की माइनस 5 से होगी तो 10 हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, 4 2 8 और 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 3, तो ये x अपॉन माइनस 14 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 7। टेकिंग
फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को लिया हमने, तो x अपॉन -14 इक्वल्स टू 1 अपॉन -7 एंड सेकेंड जो आगे के दोनों हैं उनको लिया हमने, y अपॉन -7 इक्वल्स टू 1 अपॉन -7। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस गया, 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ा 14, x इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे अपॉन में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर लिया। और यहाँ पर y, ये भी -7 से -7 गया, तो ये यहाँ 1 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ गई है x की 2 और y की 1। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं ये। अब आगे देखिए, इसी जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। 2x - 3y = 5, 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 2x - 3y - 5 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट मान ली और सेकंड। तो अब यहाँ पर a1 फर्स्ट इक्वेशन से a1 2, b1 -3 और c1 -5 और a2 4, b2 -6 और c2 -9। ठीक है, यहाँ से हमने ये लिख दी। अब हम यहाँ पर x, y और 1, यहाँ पर b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 और b2। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। b1 -3 है, c1 -5 है, a1 2 है और b1 -3 है, b2 -6 है, c2 -9 है, a2 4 है और b2 -6 है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं x अपॉन b1 c2 है, मतलब -3 और -9, माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस फिर साइन लगाया, फिर इधर ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, इक्वल्स टू y अपॉन ये -5 इंटू 4, तो ये -5 इंटू 4 और -9 इंटू 2, तो -9 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू -6 और -4 इंटू -3। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। x अपॉन ये 27 हो जाएगा, 27 और ये -6 5 = 30 इक्वल्स टू y अपॉन ये -20 और माइनस +9 2 = 18 इक्वल्स टू 1 अपॉन -12 और माइनस +12। ये x अपॉन -3 आया और ये y अपॉन -2 आया और अब इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 आया। जब हम फर्स्ट और लास्ट को ले रहे हैं और अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड और लास्ट को ले रहे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ये -3 1 ज़ा -3, यह अपॉन 0 हो गया एंड y इक्वल्स टू -2 अपॉन 0 हो गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारी जो वैल्यूज़ है, ज़ीरो को इससे हम डिवाइड क्या कर सकते हैं कि हम ज़ीरो को का टेबल पर इस तरह से पढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता ना, तो ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड और ये भी नॉट डिफाइंड है। जब ये नॉट डिफाइंड है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या सोल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन में हमारी जो पेयर होती है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। 3x + 4y, ये 2 इधर है, माइनस में आ जाएगा। अब इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। a1 पहली वाली इक्वेशन को देखा, a1 3, b1 4 और c1 -2। दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, a2 6, b2 8 और c2 -4।
इसके बाद वही करेंगे हम, एक्स वाई लिखा और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ B1, यहाँ C1, यहाँ A1 और यहाँ B1, यहाँ B2, यहाँ C2, ये A2 और ये B2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। B1 4 है, C1 -2 है, A1 3 है और B1 4 है। यहाँ पर B2 8 है, C2 -4 है, A2 6 है और B2 8 है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन B1 C2 4 -4 और -8 और -2, बीच में साइन माइनस का रहेगा। y अपॉन -2 -2 इंटू 6 और -4 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 8 -6 इंटू 4। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन -16 और +16 इक्वल्स टू y अपॉन -12 -+12 4 3 = 12, ये 1 अपॉन 3 8 = 24 और -24। ये x अपॉन 0, y अपॉन 0 और इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि सब हमारे डिनोमिनेटर 0 आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट डिनोमिनेटर जो 0 आ रहा है दैट मीन्स B1 C2 माइनस B2 C1 होता है। ये B1 C2 माइनस B2 C1 ये 0 है। तो इससे हमारा B1 C2 इक्वल्स टू B2 C1, तो ये हमारा B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। और अगर हम ये वाली इक्वेशन लेके C1 A2 माइनस C2 A1, तो ये भी अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये भी इस तरह से लिख दी जाएगी C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2, ये भी हमारा 0 है। और 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। B1 C1 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल है और C1 अपॉन C2 A1 अपॉन A2 के और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के। तो ये सब सेम कब होते हैं? कब हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होता है। अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस इक्वल हैं, कंपेयर करें इनके रेशियोज़ को, तो इक्वल होता है, तो हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर अगर हमारी जो x और y और 1 के नीचे 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर आप इस इक्वेशन को भी देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x + 8y = 4 ही हो जाएगी। सेम इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो इक्विवेलेंट इक्वेशन में हमारे सॉल्यूशन कितने होते हैं? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और इन्होंने कहा p की कौन सी वैल्यू पे ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता है? जब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं, हम रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, तो अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो पहले तो हम इसे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और इससे हम A1 निकालेंगे। A1 4 हो गया, B1 P हो गया और C1 8 हो गया, A2 2 हो गया, B2 2 हो गया और C2 2 हो गया। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे साइन क्या होता है? नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर A1 है 4, A2 है 2 इज़ नॉट इक्वल टू, B1 है P और 2। अब हम इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू P। दैट मीन्स P इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये कह रहे हैं कौन सी वैल्यू पे P हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा? अगर P 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
4 के इक्वल अगर होगा तो हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, अदरवाइज हमें एक यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, मैंने इसलिए ये एक एग्जाम्पल आपको करा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। हैव अ गुड डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.